सभी मीडिया भाइयों को मेरा धन्यवाद। और इतने लंबे समय से मैं जमुई में पॉलिटिकल रूप से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा। खासकर जमुई के अलावे मैं मुंगेर और बांका ज़िला से राजनीतिक रूप से जुड़ा रहा था। और आज मुझे माननीय आदरणीय हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे ये अवसर दिया गया कि आप भागलपुर बांका में जाकर के चुनाव लड़िए एमएलसी का। तो बड़ा उन्होंने मेरे आभार व्यक्त उनको करते हैं कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया और जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मुझे एमएलसी चुनने का काम किया है। मैं सभी को इसके लिए भरपूर बधाई देता हूँ। आगे कैसी लड़ाई है सर? अब आप काफ़ी संघर्षों के बाद सदन में पहुंच गए हैं, अब आगे क्या कुछ विचार है? सुनने में आ रहा है मंत्रालय में भी आपको शामिल किया जा सकता है। ये तो हमारे नेता के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी जिम्मेवारी जो भी काम दिया जाएगा, जिस प्रकार का काम मुझे दिया जाएगा वो मैं करता हूँ। ये आप जानते हैं कि लगातार मैं संघर्ष करने वाला आदमी रहा हूँ और काम करने वाला रहा हूँ। इसलिए मुझे जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी वो मैं काम करूँगा। लेकिन मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे एमएलसी बनाने का काम किया। इसके लिए मैं उनको काफ़ी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जमुई जिले से आपने सर राजनीति की शुरुआत की थी और एक बार फिर जीतने के बाद आज आप जमुई आए हैं, तो जमुई का कितना आभार व्यक्त करना चाहते हैं आप इस वक्त? जमुई का काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं। जमुई से राजनीति मैंने शुरू किया, जमुई में काफ़ी प्यार मिला लोगों से। जमुई के लोग काफ़ी मुझे चाहते भी हैं। इसलिए मैं आज जब चला वहाँ से तो मैं मुंगेर होके भी पटना जा सकता था, लेकिन मैं जमुई आना इसे ज़रूरी समझा कि लोगों से मुलाकात हो जाएगी। जमुई वाले लोग काफ़ी फ़ोन कर रहे थे। मेरे चुनाव में भी यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग भागलपुर और बांका पहुँचे थे जमुई से, और इसलिए मुझे लगा कि जमुई से मेरा काफ़ी लंबा समय का लगाव है। भागलपुर बांका के अलावे जमुई और मुंगेर से मेरा लगाव जारी रहेगा। ये कभी टूटने वाले रिश्ते नहीं हैं। काफ़ी खींचतान लगा रहा आपके चुनाव के दौरान आपको जो है विपक्षियों का भी काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, और इस परिस्थिति के बावजूद आप जीत हासिल किए। तो विपक्षी पार्टियां क्या आपको दिक्कत पहुंचा रहे थे वहाँ पर? विपक्षी पार्टी का तो काम ही विपक्ष में लड़ना। मेरे पक्ष के भी एक माननीय विधायक जी अपनी पत्नी को लड़ा रहे थे, तो इसको भी झेलना पड़ा मुझे। लेकिन नेता के ऊपर लोगों का भरोसा था, नेता के कामों पर भरोसा था, मुझ पर काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। इसलिए मुझे कोई ख़ास झंझट नहीं हुई जीत हासिल करने में। 1000 मतों से जीता हूँ, 1000 से अधिक मतों से जीता हूँ। इसलिए बड़ी जीत रही, अंतर रही है। इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई चुनाव लड़ने में। सत्ता पक्ष के जो विधायक अपनी पत्नी को लड़ा रहे थे, क्या उनकी शिकायत पार्टी से ऊपर भी की जाएगी? पार्टी के तमाम लोग उन्हें जानते हैं। पार्टी अपने स्तर पर काफ़ी संज्ञान लिए हुए है। निश्चित रूप से पार्टी का जो फोरम है, पार्टी की जो होती है नियमावली, उसके तहत सभी विपक्षी जो भी विरोध करिए थे पार्टी के स्तर का, वो उन पर कार्रवाई होना तय है। अगर मंत्रालय में आपको जगह मिलती हो तो क्या ये जमुई पे भी आपका विशेष ध्यान रहेगा? जमुई पर पहले से भी विशेष ध्यान है और बिल्कुल ध्यान रहेगा। जमुई से अलग होने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। जमुई से काफ़ी अच्छा लगाव रहा है। जमुई के लिए जो भी विकास के लिए मुझे कोई काम भी करने पड़ेंगे, बिल्कुल मैं करने का प्रयास करूँगा। नेता के बारे में फिर से ये आवाज़ उठना शुरू हो गया कि वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोड आप लोग के ऊपर ज़्यादा आ जाएगा काम करने का। बिल्कुल काम करने का लोड होगा। केंद्र में हमारे नेता बिल्कुल ही देश पैमाने के नेता हैं। उस लेवल का नेता देश में बहुत कम लोग बचे हुए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विज़न है, या आपके सामने जो 2005 से आज का बिहार जो है, आज 2022 में आप खड़े हैं, लगता है क्या कि 2005 का बिहार हो? लगता है कि भारत के बड़े शहरों में से एक शहर हो, जितनी हर जिला की शहर की चमक धमक हो गई है। इसलिए हमारे नेता का विज़न तो है ही बहुत बड़े स्तर का। समय आ गया है कि उनको केंद्र में जाना चाहिए। इस पर मेरा कुछ नहीं, मुझे खास जानकारी नहीं है इस पर। अगर ऐसा नौबत आता है तो फिर मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा बिहार? नहीं, ऐसी अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद ही अभी तत्काल कुछ दिन पहले इस बात को खारिज कर चुके हैं कि अभी इस तरह का कोई बातें नहीं है।
राजद से बताया जा रहा है कि जो विधान परिषद के नेता राबड़ी देवी हैं, अब इतना सीट आ गया है कि अब फिर से वो विधान परिषद के नेता बन जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहते उतनी सीट नहीं आएगी जिसमें वो प्रधान परिषद के नेता बन जाए। उनकी जो संख्या है वो उतना नहीं है। हैं? तेजस्वी जी तो बोले थे 4-5 संख्या आ जाएगा तो फिर से विधान परिषद का बन जाएगा, तो 6 सीट जीत गया राजद। नहीं उतनी नहीं है अभी, लेकिन नेता वो बने या ना बने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। राबड़ी देवी सदन की सदस्य है ही, माननीय है, उनकी सम्मान में थोड़ी कोई कमी बेशी हो सकती है, या विपक्ष में तो कोई न कोई भूमिका आजमा ही रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली सरकार को। जिस प्रकार से कुछ दिग्गज का भी प्रतिष्ठा लगा हुआ था, और राजद इस बार खास करके MY से हट करके अब BY की तरफ जा रहा है, और क्या लग रहा है कि उसका समर्थन मिल रहा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने में सहायक होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 3 सीट जो दिग्गज सीट था, अब MLC के चुनाव में 2-3 सीट में जीत हार का हो जाने से पार्टी का कोई बहुत बड़ा, अभी भी उपचुनाव हुआ तारापुर का और दरभंगा में एक विधानसभा क्षेत्र का, कहाँ कोई फ़र्क पड़ा उनको। इसलिए ऐसा नहीं है कि MLC के चुनाव में कमोबेश कुछ थोड़ा बहुत से 150 मतों से कहीं 1-2 जगहों पर, और कुछ जगह के उम्मीदवार हमारे ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उसकी वजह से कुछ गलतियां हो गई। इसका मैंने ये नहीं लगाया जा सकता है कि उनके पार्टी का स्तर बढ़ गया और किसी का कोई कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब चलता रहता है पार्टी पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी उनके लिए कोई जनता का उनके प्रति कोई स्नेह बढ़ गया हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।